एक लड़की अपनी ससुराल में जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर उसके बूढ़े सास ससुर होते हैं। उनकी देख रेख करने की जिम्मेवारी उसी की होती है। दोस्तों, वो पूरे दिन भर उनकी देख रेख करती और शाम को हार थकने के बाद जल्दी सो जाया करती। इसी तरह से उसका जीवन चल रहा होता है। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार सर पर होता है। अब वो सोचने लगती है कि मैं कैसे जाऊं, अपने भैया भाभी को राखी बांधूं, अपने घर परिवार वालों से जाकर मिलूं, लेकिन मेरे पास तो टाइम है ही नहीं, मैं कैसे पहुंचूं। फिर वो यहाँ पर राखी लेती है और राखियों का कोरियर कर देती है कि वो कोरियर पहुंच जाएगा, मेरे भैया भाभी राखी बांध लेंगे। उससे वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। भाभी को फ़ोन करती है और कहती है कि मैंने आपके पास राखी भिजवा दी हैं और इनको लेकर मुझे फ़ोन पर बता देना, क्या आपके पास राखी पहुँच चुकी हैं। तो यहाँ पर भाभी कहने लगती है कि नहीं नहीं, अभी तो यहाँ पर राखी नहीं आई है। दोस्तों, जैसे ही अगला दिन आता है, अगले दिन भाभी खुद अपनी ननद को फ़ोन करती है और कहती है कि दीदी, यहाँ पर राखी नहीं आई है, आप ऐसा करो, हमारे घर पर जल्दी से आप ही चले आओ, सभी लोगों को आप अपने हाथों से राखी बांधो। दोस्तों, यहाँ पर ननद अपने काम को जैसे तैसे निपटा कर अपने सास ससुर से कहकर जाती है कि मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगी, मैं भैया भाभी को राखी बांधने के लिए जा रही हूँ। सास ससुर भी कहते हैं कि बेटा जल्दी जा, जल्दी से वापस आ जाना। दोस्तों, उसके बाद तुरंत ही बस में बैठती है और बस में बैठकर अपनी भैया भाभी के पास पहुंच जाती है और बड़े ही प्यार से भैया भाभी को राखी बांधती है। मिठाई बहुत सारी लेकर जाती है। सभी परिवार के लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि हमारी बेटी आई है, हमारी बहन आई है, हमारी भूआ आई है। सभी लोगों के अलग अलग वहाँ पर रिश्ते होते हैं। दोस्तों, जब वो लड़की जाने लगती है तो उसकी जो भाभी होती है काफ़ी सारा सामान उसके लिए बांध देती है, काफ़ी उसे सामान दिया जाता है। दोस्तों, इधर जब वो लड़की जाने लगती है, जाने से पहले अपनी माँ के पास पहुँच जाती है और माँ से कहने लगती है कि माँ, अब मैं जा रही हूँ। तो यहाँ पर जो माँ है वो कहने लगती है कि बेटा, थोड़ा सा ख्याल हमारा भी रख लिया कर, कभी जब भी हमसे मिलने तू आ जाया कर। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि माँ, तुम्हारी सेवा के लिए भाभी है ना, भाभी आपकी सेवा नहीं करती क्या। तो यहाँ पर वो कहती है कि भाभी तो तेरी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छे से तेरी सेवा करती है, लेकिन हमारा भी मन करता है कि अपनी बेटी से हम भी मिलें। तो यहाँ पर बेटी की आंखों में आंसू होते हैं। कहती है कि माँ, मेरे पास वहाँ भी तो माँ है, मुझे उसकी भी तो सेवा करनी है। दोस्तों, यहाँ पर जो माँ होती है अपनी बेटी की इस तरह की बातों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती है, बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। अपनी बेटी को गले लगाती है और उसे कहती है कि बेटी, हमारा सबका एक प्लान था, तेरी भाभी ने तेरे से झूठ कहा था कि राखी नहीं पहुंची है। तेरी राखी तो हमें मिल चुकी थी, लेकिन तेरी भाभी ने सबसे कहा था कि दीदी को अब की बार घर बुलाना है। काफ़ी दिन उनको हो चुके हैं और उन्हें घर अब की बार ज़रूर बुलाना है, इसलिए हम सब ने मिलकर ये झूठ बोला था कि राखी नहीं मिली है, तभी तू यहाँ पर आई है, नहीं तो तेरे पास कौन सा टाइम है। दोस्तों, यहाँ पर बेटी इस तरह की बातों को सुनकर बिल्कुल भावुक हो जाती है और वहाँ से खुशी खुशी अपने घर के लिए चल देती है। पूरे रास्ते भर वो अपने मायके की बातों में खो जाती है, मीठी मीठी यादों में वो वहाँ से अपने ससुराल में पहुँच जाती है। और जब ससुराल में पहुँच जाती है, जो सास ससुर होते हैं अपनी बहू को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। कहते हैं कि बेटा, तू आ गई, हमें तो लग रहा था कि आज तू नहीं आएगी, काफ़ी दिन के बाद गई है, तू कल आ जाती तो ही अच्छा होता, तू एक दिन वहाँ भी रुक जाती। तो यहाँ पर वो कहती है कि माँ जी, आपका ख्याल कौन रखता, यहाँ पर कोई है भी तो नहीं जिसके भरोसे मैं आपको छोड़कर चली जाती, मेरा वहाँ पर मन नहीं लगता। दोस्तों, यहाँ पर सास ससुर अपनी ऐसी बहू को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और बहू को गले लगाकर उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा, ऐसी बहू हर घर में मिले तो घरों में लड़ाई ना हो, तकरार ना हो, और जो बूढ़े सास ससुर वृद्धाश्रम में जाते हैं वो कभी भी वृद्धाश्रम में ना जाए। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जो ननद और भाभी के प्यार को दर्शाती है, आपस में सास बहू के प्यार को दर्शाती है। दोस्तों, ज़्यादातर कहानियों में ऐसा ही सुना होगा कि ज़्यादातर सास और बहुएं आपस में लड़ती हैं और ज़्यादातर जो बहुएं होती हैं वो सास को अलग थलग कर देती हैं, उस बेटे को भी उससे अलग कर देती हैं जिसको पाल पोस
कर उसी सास ने बड़ा किया होता है। तो दोस्तों, ये थी एक आज छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों, इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इन कहानियों को शेयर भी करते चले जाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।